ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम् नमः शमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय। और सुनाई नहीं पड़ेगा, पढ़ रहा सुनाई पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है, कोई बात। अब तो आत्मा का आनंद करो। ठीक है, चलो इसे समझेंगे। स्वयं मत मंडन और पर मत खंडन, इस पे और विचार। वैसे तो देखो अभी अपन क्या प्रयोजन से साध रहे हैं ना, इसलिए इतनी चर्चा कर रहे हैं। 8 प्रकार के नए लगाओगे फ्रेम में तो फिर विषय बदल जाएगा। हमारी बात सच्ची है, बस खत्म। अपनी अपनी बात मंडन करेंगे अन्य दर्शनों के सामने, अन्य की जगह पर अपना ही मत रखेंगे। हमें तुमसे थोड़ी स्पेशल अलग बात कह रहे हैं। जहाँ जहाँ जय जय योग्य छे तहाँ समझ बुद्धि। घी खाना चाहिए, एक शब्द वाक्य, घी खाना चाहिए। अब बहुत अक्ल चाहिए, कब, किसको, कितना, ठंडों में कितना, गर्मी में कितना, बरसात में कितना, खाली पेट कितना, भरे पेट कितना, सब सब है। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत विचार करना पड़ेगा। ऐसे एक शब्द का भी बहुत प्रयोग करेंगे। अभी हमें कहना है, यदि आप जिनवाणी को भी सच्चा सिद्ध कर देते हो तो भी वो स्वयं मत। लोक व्यवहार में तो आपने मंडन कर दिया, लेकिन आपने स्वयं का खंडन कर दिया। अपना प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ तो क्या मतलब। उस घी को तो खाया और बीमार हो गए, घी को तो खा लिया, बीमार हो गए। अरे ऐसे खाओ जिससे अपनी पौष्टिकता हो। ऐसे शास्त्रों को भी ऐसे पढ़ो जिससे आत्मा पुष्ट हो, वेद विज्ञान पुष्ट हो, भीतरागता पुष्ट हो। अब भीतरागता कोई शब्द थोड़ी है। मान चलो अभी माता जी की समाधि करा रही, रात रात भर जगना है। अब अंदर में ऐसे पढ़ना है, कब तक जिंदा रहेंगी, कब तक करने पड़ेगी, कब तक करना पड़ेगी, हम मारे जा रहे, हमारी जिंदगी तो पूरी ऐसे ही चली जाएगी। तो अब जो परिणाम आया ना, इसे जीतो। इसका नाम है वो, कौन सा शब्द बोला था तुमने, अर्थ। अब इस पे तो अपन चोट नहीं कहें, और अंदर में ये लगे ये मर जाए मर जाए मर जाए। हम कहते ये मर जाए तो भेजे बीमार हो जाए, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, ये मर जाए तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब ये समझो, विश्व सेवा का ही नाम है, मोक्ष मार्ग सेवा का नाम है। इसलिए हमारी शर्त में क्या लिखा है, 5 सूत्रों में, सेवा। सेवा मिला मेवा नहीं मिलता। मेवा माने रत्नत्रय, मेवा माने पुण्य, सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता। अब बचपन से क्या है, एक बहुत गंदी चीज सिखाई जा रही है, मिथ्या दृष्टि तो है ही, बहुत गंदी चीज। देखो बेटा, बाप बड़ा ना भैया, कोई की सेवा मत करो, पैसा खूब कमा लो, मजा करो। और मैं सच कह, मेरा दृष्टिकोण ही, पैसे में मजे नहीं आते।
मुझे पैसे में आनंद नहीं आता, नहीं आता, मैं क्या करूँ, नहीं आता मुझे। क्या दम है पैसे में? किसी काम का तो नहीं है वो। कोई माइकल लाल प्रूव कर दे मेरे सामने पैसे इस काम आ जाए, किसी काम की सिद्ध कर दे। ब्रह्मचारियों के लिए मैं पैसे का निषेध हमेशा ही करता हूँ, हमेशा ही। क्यों करता हूँ? हमारा मार्ग उपसर्ग और परिचय जीतने का है, साधना। 5 बोलों में से एक साधना है आपकी, और साधना है उपसर्ग और परिचय जीतने की। और सब लोग सुनो पहले अच्छी तरह से, हमारी बात समझो। दिमाग में आई कोई इच्छा, उसकी पूर्ति करने का नाम मार्ग नहीं है। दिमाग में कोई भी इच्छा आई, यहाँ दरवाजे चाहिए, यहाँ लैट्रिन चाहिए, यहाँ बाथरूम चाहिए, अब बनवाते हो, फिर इधर चाहिए, इधर नहीं इधर चाहिए। उपसर्ग को परिचय जीतने का है। उदय बदले नहीं जा सकते, ये सीखने का है। हम उदय को बदलने की कोशिश करते, पैसा हमारे पास है, यहाँ डाल दो। अरे पैसा से नहीं हो रहा काम, अब इस पे मेहनत करो। सब पैसा से काम नहीं होता। ये अहंकार मत रखो, हम पे हमारे पास पैसा है, हम 1800 रुपये रोज का कमरा ले लेंगे। काऊ ले लो कमरा, फालतू है क्या 1800 रुपये? जरा सा हुक्म आया, वो कुर्सी में छेद कर दी, कुर्सी तोड़ डाली, हाथ तुम्हारे। 2-3 एग्जाम्पल इसलिए जानबूझ के दे रहा हूँ कि आप उपसर्ग पैसे जीतने निकले भी पूर्ति करने निकले। और पूर्ति करने वाले पे पैसा नहीं होगा जिस पे, वो हमेशा पूरी जिंदगी सांस पढ़ने पर भी, पूजा पाठ करने पर भी, तुम्हारी भाषा में बीतरागी सांस पढ़ने पर भी, टोटो में क्या लिखा है? जो जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाते हैं। ये है वो मिथ्यात्व। इच्छा पूर्ति हमारे, तुम पे तो पैसा, तुम बहुत बढ़िया हो जिन्हें तुमने पैसे इकट्ठे कर लिया, आज हम जाना बस। अब बिल्कुल नहीं पढ़ा तुमने सांस, बीतराग दशा कुछ नहीं पढ़ी, एक अक्षर नहीं पढ़ा तुमने बीतराग। स्वयंमत खंडन का मतलब, स्वयंमत मंडन का मतलब होता है सम्यक दर्शन का मंडन और मिथ्यात्व का खंडन। राग का खंडन करो, राग का खंडन, खंडन समझ गए? जैसे तुम हल्दी की गांठों को खंडन कर दो, कब तक ठोकते हो? सौंठ कब तक कूटते हो? चूर चूर नहीं हो जाए। ऐसे अपने विकारों पर खंडन करोगे तब जाके बीतरागी होगे। मिथ्यात्व का खंडन हो ही नहीं रहा। सेवा करना भार है, समाधि कराना भार है, पैसा मजा है, सुख है, यही तो मिथ्यात्व। और कहा मिथ्यात्व। अब इतना गड़बड़ हो रही है, जहाँ चोट करना थी वहाँ नहीं करी। बस हम तो भगवान आत्मा है, हम तो गायक हैं, हा, हम तो महिमाशाली है। और ये पहली बार पता लगा, वो ये सब बीजी की इशू है। टोडरमल जी सामने इसके लिए लिखा है, चतुराई की बातें बनाता है। चतुराई की बातें बना रहा है, समझ में आया? इससे काम नहीं चलेगा। चोट वहाँ करो जहाँ हमारी राग टूटे, जहाँ हमारा द्वेष टूटे, जहाँ हमारा विकल्प टूटे। इसलिए लोग मेरे से बहुत प्रश्न पूछते हैं, अब हम क्या पढ़ें घर जाके, आप आज्ञा दो। हम ये आगे क्या ध्रुव ही देखना, बस जाचो पढ़ लेना, हमें क्या करना, चाहे पढ़ लेना, हम क्या करना। नहीं आप बताओ, ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जिससे मिथ्या टूट जाए। मैंने कोई सा ग्रंथ नहीं, कोई सा ग्रंथ नहीं जिससे मिथ्या टूट जाए। जब तुमने खल्लड़ ली, मूसल ली, और एक इतनी सी बोली, क्या कहलाती है, गांठ, चाहे सौंठ की चाहे हल्दी की। अब इतने मार रहे, इतने मार रहे, इतने मार रहे, इतने मार रहे, बाँ में लगा ही नहीं रही। चला दो बेटे खल्लड़ मूसल, चला दो। इतनी सी गांठ नहीं तोड़ पाए तुम, 1 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, अनंत काल में। जरा सी गांठ है मिथ्यात्व की। स्वय दोष रक्षण वृत्ति है। यदि हमें मीठा पसंद है तो हम उसको चोट नहीं करना चाहिए। भाई साहब वो तो क्षणिक है, भाई साहब वो तो राग है, भाई साहब वो तो संज्ञा है, भाई साहब वो तो उदय प्रमाण है। तुम जो राग को खंडन कर रहे हो कि मंडन कर रहे हो? हमें भी पता है वो गुणस्थान प्रमाण है। तुम खंडन कर रहे हो कि मंडन कर रहे? जी बता रहे। तुम तो विकार का मंडन कर रहे हो, राग का मंडन कर रहे हो। अब सोचो हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया? ऐसे गहरे घुसोगे तब समझ में आई। शब्दार्थ तो बता रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस हमें ऐसे नहीं चाहिए। अब इसलिए हम फिर कह रहे, अरे रसोई बनाते बनाते चिंतन चलेगा, वहीं चर्चा वार्ता चालू हो सकती है। रसोई बनाते बनाते मन तुम्हें भूख लग रही और हम अर्थहीन बातें करें, अरे बाजार में चावल बढ़िया मिल रहा है और गेहूँ बहुत बढ़िया, इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। और जब नहीं कह रहे तुम्हें भूख लग रही तो रोटी बना दी। कैसे लग रहा है अर्थहीन? रसगुल्ला बहुत अच्छी, पूड़ी बहुत अच्छी। एक काम करो, कल बनाएंगे अपन पूड़ी, परसों पराठे बनाएंगे और नरसों हलवा। तुम्हें इतनी गुस्सा आई, मर जाओ तो रोटी हमें खाने, भूख हमें लग रही।
मैं जैसे यहाँ प्रयोजन पे दृष्टि रखते ही टोटल में क्या लिखा है? बाह्य क्रिया पे दृष्टि है। टोटल में क्या लिखा है? दृष्टि। अब इसके इस स्ट्रेस हुआ दृष्टि तो प्रयोजन पे रखती है। मिथ्या दृष्टि का प्रकरण में उल्टा है, दृष्टि तो प्रयोजन पर रखती है। बोलो यदि 10 साल आर्थ, मान लो उनकी 10 साल समाधि हुआ, 10 साल आर्थ ध्यान होता रहा, कहाँ जाओगे? ये तो सोचा कछु काम नहीं आएगा। ध्रुव बजे क्या है, कोई पंडिताई की पढ़ाई कछु काम नहीं आएगी, चतुराई की बात। इसलिए हमारी कछु भाषा कह लो, चाहे अपनी प्रशंसा ही समझ लो, हमें शुरू से अपने कोटेवों पे चोट की है। लिखा है खूब, इसलिए लिखा है उसको। लिखा क्यों है? अब ब्रह्म जीतना भारी पड़ रहा था, अब ब्रह्म पे ऐसी चोट मारी है रोजाना रोजाना प्रवचन में भी अकेले में, अब जाकर नॉर्मल हुई। और नहीं तो मिथ्या झेंगे शरीर का डिजाइन ऐसा होता है तो ब्रह्मचर्य जल्दी हो जाता है, शरीर का मॉडल ऐसा नहीं होता है तो ब्रह्मचर्य नहीं होता। बार बार अत्यंत भाव है, कहेंगे वो अत्यंत भाव। अब जे वो मिथ्यात्व का मंडन, शरीर का डिजाइन ऐसा होगा तो ब्रह्मचर्य सरल है, और शरीर का संघनन ऐसा होगा तो ब्रह्मचर्य सरल है। चूल्हे में गए संघनन ऐसे चाहिए अत्यंत भाव, मैंने अपन तो उसकी पोषण कर रहे, ऐसा शरीर, ऐसा रक्त, ऐसी हड्डी, ऐसी पसली, ऐसा रोग, ऐसा। हम कह रहे असली चोट वो है कि तुम टेंशन में हो, दुखी हो, परेशान हो। ये इसलिए कह रहे पहले नंबर ये है किसी से घृणा नहीं, घृणा से असाता भेद नहीं बनती है, और घृणा का फल है मिथ्या दर्शन। निर्विचिकित्सा है, सम्यक दृष्टि को होता है निर्विचिकित्सा। इसका मतलब जो घृणा करते हो ना सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे चोट करो, नहीं 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 तुम तो व्यवहार पे खींच रहे। हम व्यवहार पे नहीं खींच रहे, परमार्थ बता रहे। तुम जिस ओदय भाव के बल पर दूसरों से घृणा करोगे वही ओदय भाव तुम्हारा भी है। ये कह रहे हैं 4 संज्ञा तुम्हारी भी है, लापरवाही तुम में भी है, भूलने की गलती तुम में भी है, पढ़ने की गलती तुम में भी है, टोकने की गलती तुम में भी। सब कहते कोई टोके नहीं, और टोका थी। करो प्रतिज्ञा हाथ खड़े करके, हम टोकेंगे नहीं। ये कौन सी ये तो मिथ्या भाषण हुआ, अभी बीची भाषण नहीं हुआ। हमने कभी नहीं कहा कि कोई हमें मत टोको। हमने पंडित साहब को एक बार भी लिख के नहीं कहा कि आप हमें नहीं टोके। मैंने हर बार लिखा ये मेरा अनंत जन्मों का पुण्य है जो आप टोक रहे हो। आज टोकन हार नहीं है, टोकने वाले मिलते जाएं, मजा आ जाए। कौन टोकता है बता दो, अभी कौन टोकता है? अभी तुम्हारे भयंकर पाप का होता है, कोई टोकने वाला नहीं है। स्वच्छंद खाना पीना उठना बैठना, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए घर अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, दुकान अच्छी लगती है। मोबाइल को टोक रहा है दुकान में, शादी में नहीं करना तो मोबाइल चल रहा है। काय मोबाइल क्यों चल? वो क्या कर? अब ये है वो मिथ्या मत मंडन, ये वो मिथ्या मत मंडन। क्या करे वो? कसाय नहीं मिट रही, तुम तो ब्रह्मचर्य ले ली थी। कसाय नहीं मिट रही, गुणस्थान प्रमाण है, वो शास्त्रों में भी लिखी, देह मिला मिला शास्त्रों में लिखी है। ऐसे पढ़ाई चाहिए इसकी। अर्थ इसका मतलब है अर्थ, समझ आए ना? मेहनत करोगे तो आएगा बेटे, चिंता नहीं करना, डूबोगे बिल्कुल। अब जैसे मैं चल क्या है, विकार जानकारी से नहीं मिटते। बहुत पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे, विकार जानकारी से नहीं मिटती, विकार रोने से नहीं मिटती, विकार घबराने से नहीं मिटती, निरंतर सिंचन से मिटती। क्यों? गर्मियों में क्यों नहीं पेड़ों को रोपती? बढ़िया से बढ़िया बीज गर्मियों में क्यों नहीं रोपती? बरसात में क्यों रोपते हो? हम चाह करके भी उतना पानी नहीं दे पाएंगे, हम गर्मियों में उतना पानी नहीं दे पाएंगे। एक गमले के पेड़ क्यों मर जाती हैं? इन्हें पानी कितना दोगे आप? उन्हें जमीन से पानी मिलना शुरू हो जाएगा, तब फिर तुम्हारी चिंता नहीं है। अब बरसात में मिल जाता है ऐसे सिंचन। हमारे प्रवचन में रोज हम सिंचन दे रहे हैं उसे। हम अब बिल्कुल वज्र की तरह टूट पड़ना चाहते हैं विकारों के ऊपर। अब तुम्हें लगता भाई साहब ने हमें टोक दिया, हम आएंगे ही नहीं। मत जय मिथ्या मत मंडन, रक्षा और करेंगे नहीं हम नहीं। अब हम पे चोट करे, हम पे अरे तुम तो भगवान हो, महापापी है जो तुम पे चोट करे। क्या कह रहे? महापापी है जो तुम पर चोट करे। अब दिक्कत है तुमने विकार को स्वयं मान लिया, हम क्या करें? हम तो तुम्हें भगवान कह रहे हैं, तुम भगवान, तुम गायक हो, तुम ध्रुव हो, तुम शुद्ध हो, सिद्ध के समान हो। अब भी
एक सेकंड नहीं लगे सम्यक दर्शन में, कहीं पर्याय में फेरफार करना ही नहीं। ये इतना गलत पढ़ाया गया है, पर्याय में फेरफार करना है, उपयोग को सन्मुख करना है, उपयोग की दृष्टि इधर करना है। और हमने यह पढ़ाई हो चाहे वाह पढ़ाई चाहे कुछ, हर एक के साथ एक शब्द जोड़ा वो योग्यता के अनुसार होता है। तुम्हारे हाथ में नहीं है यह, और न तुम्हारी हवा है, न धारणा, न अवग्रह, कोई नहीं है तुम्हारे हाथ में, कुछ नहीं है। ये तो हमारे हाथ में, तो हम क्या करें? यही तो कह रहे कछ मत करो, मजा करो। ये सम्यक दर्शन। अभी कितने लोग पढ़ाएंगे आपको रुचि बढ़ाने के लिए, क्या करें हम? हमारे पास कुछ उत्तर ही नहीं आता। रुचि बढ़ाने के जितने उपदेश हैं वे सब व्यवहार है, और असंख्यात लोग प्रमाण है वे व्यवहार रुचि बढ़ाने वाले। कोई कह रहा ध्यान करो, कोई कह रहा त्याग करो, कोई कह रहा फला करो, कोई कह रहा मंदिर में बैठे रहो, कोई कह रहा साधन की संगति में रहो। बाहर की बातें हैं। सम्यक दर्शन का सबसे शॉर्टकट है कि एनी हाउ द्रवगुण पर्याय समझ जाओ। सम्यक दर्शन की गाथा है, जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयते हिम। कायु चोट करी द्रवगुण पर्याय में। समय सारजी और प्रवचन सारजी इसलिए परमागम महान कहलाते हैं, नियम सारजी भी इसलिए महान कहलाते हैं कि वे ध्रुव के सिवा नहीं हटेंगे। ऐसा तो तुम नहीं समझोगे बेटा, बहुत विषय कठिन है, पहले संगति करो 10-5 साल, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, फिर ऐसे करो। ये नहीं समझाया तीनों ग्रंथों में। ध्रुव के कितना, अब वो द्रवगुण पर्याय में चोट ही नहीं जा रही, समझ नहीं जा रही, वजन नहीं जा रही। फिर कह रहे खल्लड़ मूसल चलाने से नहीं चलेगा काम। कहाँ मूसल मारो, देह मिला के टूट जाएगा। मिथ्या मिटना इतना सरल है, लेकिन वो एक चोट नहीं पड़ पा रही, छोटे नहीं पड़े, क्या बचा के रख रहे हैं उसे। मतलब टोका टाकी हो जाए, हम तो जा रहे सभी प्राण खा रहे। ध्रुव पे चोट कौन कर रहा है? हम ही हमारी बुराई। तुम हो कौन? पहले दिन से अभी तक इतना निर्णय नहीं कर पाए, हम कौन है? बहुत बेकार लड़का है तुम। तो तुम आत्मा बेकार जी कब कही? लड़का तो और ही भाव का नाम है। जी अपनी वही भाव जी कैसे पकड़ गए बताओ? ये भी तो पकड़ रहे, भी नहीं पकड़ रहे, सॉरी, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, कच्छ नहीं कर रहे तुम्हारी तरह अपनी महिमा मंडन के लिए। तो परमात्मा ये समझ गए, जिनवाणी के सही सिद्धांतों का मंडन करना भी स्वयं का खंडन है। अपने दोष नहीं मिटेंगे तो जी, अपना दोष मिटाना ही स्वयं मत मंडन है। स्वयं मत माने मेरा इंटेंशन, मेरा अभिप्राय, मेरी सोच, मुझे भगवान देखना है, भगवान अनुभव करना है, भगवान बनना है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी उपयोग भटकता है, भगवान कहते भी चोट भान नहीं जाती जहाँ मिथ्या की चोट है। भयंकर भूल है परद्रव को दोष देना, शब्दों में नहीं, अंदर चलता रहता है। इनके संग नहीं रह पाएंगे, इनके संग हमारे एसिड बन जाता है, इनके साथ पित्त बन जाता है, इनके साथ कफ बन जाता है, इनके साथ सोएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनके साथ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सरासर मिथ्या है। तुम तो हमें कोई किसी में बिठा दी, रेलगाड़ी में जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, भीड़ में रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऊपर नीचे कोई सो रहा हो तो ऐसा हो जाएगा, नीचे ऐसा। अरे कहाँ तुम्हारे उपयोग जा रहा है? सरासर मिथ्या का पोषण। अब पता भी नहीं लगता, क्योंकि अपन जब बोलने बैठते तब ध्रुव करने लगती, चतराई की बातें करने लगती। समझ में आ गया कुछ? तो ये है वो अर्थहीन। जरूरत पड़ेगी हम ऐसे ही बोलेंगे, हमारी जिनवाणी में लिखे हुए भी हम उसका मंडन नहीं करेंगे। जरूरत पड़ जाएगी तो उसके मंडन में समय नहीं लगा देंगे, मिथ्यात्व के खंडन में समय लगाएंगे और सम्यक के मंडन में समय लगाएंगे। जी समझ गए क्या कहा? परमार्थ के बल पर व्यवहार कर दृढ़ता से, तब तो कहा दारुण दारुण निर्दयी हो गए। अब सुबह बोले वो निर्दयता की बात है, अब लोग नहीं समझेंगे, मुझे पता है। प्रतिमानी की बुराई कर रहे थे, अंजन चोर की कहानी तो भैया भला अब समझ भद्राचार्य ने भी कहा कि वो उसका नाम फेमस है। अरे तो नाम फेमस है, कहानी ऐसी है, जी जरूरी है। हम भी कह रहे वो फेमस है, निसंकेत अंग, जैसी तुमने कहानी बनाई वह हम नहीं समझ आ रही। बिल्कुल कहीं से दिमाग में नहीं घुसी अभी तक। जो कहीं मुझे अच्छा कंटेंट दिखाओ, अंजन चोर वाला अच्छा कंटेंट दिखाओ जिसमें मुझे अच्छा लगे। अब अनपढ़ क्या होता है मैं बताऊं, लिखने वाला खुद तत्वज्ञानी ना हो तो उनके दिमाग में रहता है किसी तरह बच्चे पढ़ करके जैन धर्म के अनुयायी बन जाए, जैन धर्म पे श्रद्धा करें, इसलिए इतनी हल्की कहानी लिखी। हम कह रहे तर्क ज्ञान पे तो कसौटी पे कसना। आम बड़े बड़े विद्वान जो विशद ज्ञानी है वे तो नहीं मानेंगे ना,
बच्चों को पता, हम नहीं बच्चे थे तो हमने पढ़ी, हमें भी लगा अंजन चोर बहुत अच्छा। लेकिन हम एक बात कह रहे, इस विधि से आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, इस बात से जैन दर्शन का विरोध है। और जो विद्या कितनी उसमें लिखी भी थी चर्चा करने पर होगा, वो एक ही झटका में रस्सी काट दी। रस्सी कब कटती है? 100 बार में रस्सी काट दी थी, 100 या 108 बार में 108 रस्सी काट दी थी, नमोकान में पड़ गए। काटने की जल्दबाजी, घबराहट, बेचैनी, आकुलता, व्याकुलता बता रही है, एकाग्रता कहाँ है? शंका नहीं है तो इसका नाम है एक काटो ना, आराम से काटो। एक झटका में पूरी काट दी, और एक झटका में 108 कैसे कट गई? ठीक है, उन कहानी की बेजाने हमें मतलब नहीं है। में जो आचार्य गुनगुन अमृतचंद स्वामी समंतभद्र स्वामी लिखा, उसका पोषण हो तो वो निशंकित सच्चा है। जी समझ गए, इन परमात्माओं का पोषण करने में निशंकता है। हमें निशंकित अंग के बारे में जो बताया जाता है, ठीक है, सब सही है, 8 दायों से देखा है, सब सही। हम प्रथमानियों के निषेधक नहीं, तो उपचरित है, किसी को बताने के लिए वो भी लिख देते, बच्चों को बताने के लिए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमार्थ तो नहीं मानेंगे जी, कह रहे हैं। यदि ऐसा हो तो अंजन चोर के बाद फिर तो फेमस हो गया ना कि मंत्र बहुत बढ़िया, नमोकान मंत्र, तो फिर और लोगों ने ट्राई क्यों नहीं किया? अब तो फेमस हो गया ना कि नमोकान मंत्र पढ़ के काटा था, और अंजन चोर को मिल गई विद्या। कौन सी विद्या मिल गई? आकाशगामी, आकाशगामी विद्या मिल गई। तो ठीक है, फिर तो और लोगों को मिल जाना चाहिए, लाइन लग जानी चाहिए। तो फिर एक उनको नाम नहीं आया इसके बाद। जब एक बात, जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई उस दवाई से, तुम नहीं खाओ, ये नहीं खाएंगे। जब तुम दावे के साथ कह रहे कि नमोकार मंत्र महामंत्र है और 108 रस्सी काटने पर आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती है। नमोकार मंत्र लिखा, कोई विद्या और कोई मंत्र तो लिखा नहीं। आपने समझ में नहीं है, 12 साल लगे सूर्यहास खड़क या चंद्रहास खड़क सिद्ध करने में। 8 दिन का समय लग रहा था बहुरूपी विद्या सिद्ध करने में, इतने बढ़िया आदमी को। और जे आदमी जिसका आचरण तुम लोग खराब बता रहे, और कच्छु नहीं समझ पाए, नमोकार मंत्र दिया, बस घबराहट में इतने थे, घबराहट में नमोकार मंत्र याद नहीं है। मैं इस कहानी को सिखा के क्या सिखाना चाह रहे हूँ? मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। मैं खुल के डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे खुल के समझाओ, इस कहानी से आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो? अब मेरे से कहोगे तो परमत का मंडन हो रहा है, मंत्र का चमत्कार, देव का चमत्कार, फला का चमत्कार, इसका चमत्कार, उसका चमत्कार, परमत का मंडन हो रहा है। फिर उनकी कहानी क्यों निषेध कर रहे हैं कि आग बना दिया, फला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जी क्यों माने? अभी अन्य मत वालों में भी एक चर्चा है, अग्नि परीक्षा का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। अग्नि के कुंड में नहीं डाल दिया था उसे, वो प्रतीकात्मक शब्द है। मैं अपने जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हूँ, मैंने बहुत कठोर परीक्षा से गुजर रहा हूँ, मुझे बहुत एक एक क्षण मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। वो अग्नि परीक्षा कहावत है वो, भैया हमने हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भैया अग्नि परीक्षा, अग्नि थोड़ी होगी वहाँ। वो अभी क्या कहता है, लक्षणा और व्यंजना, ये व्यंजना शैली है। व्यंजना शैली को हमने अभिधा में डाल दिया, अग्नि बना दिया। हाँ भैया हम तो क्रोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। तो क्या आपका मतलब है क्रोध की ज्वाला में धधक रहे? और ऐसी एक चर्चा नहीं है, क्या करें, आम पब्लिक को समझाने के लिए व्यंजना शैली आती है। सम्यक दर्शन व्यंजना से नहीं होता, लक्षणा से नहीं होता, अभिधा से होता है। और अभी तो इतना सा है मेरे पास तो हजारों कहानियाँ हैं, दिमाग खराब। तुम लोग भी वहाँ से, मेरा तो खुश हूँ। एक एक चीज़ पे आलोचना है, दिमाग अच्छी आलोचना, मैंने बुराई नहीं। 8 नयों से 8 नयों में हम भी सुनाएंगे कहानी, तुम भी सुना रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। स्थूल भी होती है। टोडरमल जी साहब ने इसीलिए इतना वो लिखा प्रथमान युग का पूरा 8वें अध्याय में, कि उनकी कथाओं को कैसे समझना, उनके दोष निराकरण की कल्पना कैसे करना। ऐसे अब मैं चाह रहा हूँ इस पर फिर अनुशीलन हो, और भाव बदले ना, इतने सा लेकिन खत्म। उन्होंने थोड़ा लिखा ना, उस पर खुलासा करके लिखो। हमसे पूछो कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जिस पे हमें, मैंने ठीक है व्यंजना शैली को
अब जैसे सरस्वती के 4 हाथ हैं, तो सरस्वती कोई वो देवी थोड़ी है। अब 4 हाथ, 4 वेद, 4 अनुयोग, हंस वाहिनी आदि, ये रूपक होती है। रूपक से व्यंजना से समझ में आ जाता है। अब वो देवी बैठ गई, ऐसी लक्ष्मी है, कोई देवी नहीं है जी, कोई कल्पित देवी ऐसे नहीं। क्योंकि अब हिंदू के ग्रंथ ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी ही पूरे विश्व को धन देती है। अब ये बात प्रॉपर नहीं समझ में आई किसी, क्यों? यदि लक्ष्मी धन दे रही है तो उसके पुजारी को, हिंदुओं को तो दे देगी, मुसलमानों का भी दे रही हो। जो नहीं मान रहे उनको क्यों दे रही है? समझ में आ रहा है कुछ? तो एक तो तुम्हें मैं मान नहीं रहे हो, फिर भी हम तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा दे रहे। मक्का, मदीना, अरब अमीरात वालों को सबसे ज्यादा पैसा है। तो बैठना चाहिए ना दिमाग में कहीं से, तर्क का ही पढ़ाई का ही न्याय। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, न्याय शास्त्र पढ़ाया इसीलिए जाता है कि आप तर्क से परीक्षा करो इसकी। मैं जानता हूँ मेरे ही खिलवा खिलाफ हो जाएंगे अपने ही विद्वान, मुझे विद्रोह कर रहे, विद्रोह क्या कर रहे? आपने न्याय पढ़ा काहे के लिए? काहे के लिए पढ़ा न्याय? और मैं फिर कह रहा हूँ, जितना ट्रेडिशनल धर्म चल रहा है, चाहे कहीं भी चल रहा हो, चाहे वो 13पंथी में, चाहे 20पंथी में, चाहे तारण समाज में, चाहे अपने स्वामीगढ़ में, चाहे कहीं, यदि आप न्याय से परीक्षा नहीं करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं। आप ढोते रहोगे परंपराओं को, ढोते रहो। अब मैं बड़ी ऐसी भाषा बोल के खतरनाक तो इसमें कोई गलत थोड़ी करो, न्याय का पोषण करो ना। न्याय पढ़ाया क्या के लिए? मैं फिर पूछ रहा हूँ, न्याय काय के लिए पढ़ाया था? हम तो हर इंग्लिश से कह रहे, तुम जिस इंग्लिश पूछो उस इंग्लिश से कह रहे। 4 अनुयोग घटा के दिखाएंगे स्वामी मत खंडन मंडल में। अब जैसे अभी समाधि का प्रकरण आया था, समाधि का समझा दिया। आर ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टा काम हो जाएगा। दूसरे का तो पुण्य का उदय इसलिए सेवा कर रहे हो आप, उनका तो पुण्य का उदय इसलिए सेवा कर रहे हो। हमने आर ध्यान करा तो हमारा क्या होगा? हमें कौन कराएगा? फिर हमें भी 10 साल ऐसे ही बैठेंगे तो क्या होगा? 20 साल हमें रहेंगे तो कैसे रहेगा? ये समझो, शास्त्र नहीं पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, व्रतोपवास नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हो साधन वात्सल्य का, समाधि का, खूब प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो। प्रसन्नता ही मोक्ष मार्ग है। बस बता दी बहुत सारी बातें, समझ में आ गई कुछ? अभी तुम्हारे दरवाजे मामले में, ऐसे कोई मामले में अपन उपसर्ग परिचय साधना के मार्ग में निकलेंगे। मैंने बहुत बड़ा, मुझे इतना तकलीफ हो रही है, फालतू पैसे लग गए 48,000। अभी 5 करोड़ का काम हुआ, 5 करोड़ का काम बाकी है, पैसा कहाँ से आएगा? हम एक पैसा इधर से उधर नहीं डालना चाहते, एक पैसा। हमें मालूम, हम भी चाहे अभी 10 काम हो जाएंगे, हम हमारे कहने से कर देंगे। हमने आज तक पूछो, आज तक ये नहीं कहीं, मैंने तो मना किया है। हमारे कमरे में तुमने संगमरमर क्यों लगा दिया, फला क्यों लगा दिया, अलमारी क्यों लगा दी, वो एक साइड का वो क्यों बना दिया, फालतू ये झूला क्यों लगा दिया, फालतू पैसा है। मैंने हम निषेध तो करते हैं, लेकिन हमने ये लिखा यहाँ पर ये बनवा, बन गया उसे तोड़वाया नहीं कहीं भी, अब बन गया तो बन गया। जो काम हो गया वो भवितव्य प्रमाण, ऐसे ही बनना था, क्या दिक्कत है? मैंने इच्छाओं के अभाव की साधना सीखो। पर्दा लगा के काम हो सकता है, 4 महीने की समस्या है, कछु बांध देंगे, इधर गेट लग जाए उधर ना लगे, ऐसा हो सकता है। दसियों काम है, दसियों काम है, दसियों। मेरे अभी दिमाग में चल रहा था, अनुभव करना हो तो केवली के समान सोचो, और साधना करना हो तो दरिद्र के समान सोचो। क्या कहा? अनुभव करना हो तो अनंत भगवान के समान सोचो, सर्व के समान सोचो, उतना ऊंचा सोचो, हल्का मत सोचो। और साधना करना है तो दरिद्र की तरह सोचो। नहीं है बस पैसा नहीं है, केला ले आते, काऊ ले आते, केला से क्या हो जाए? केला की इच्छा जीतने का नाम धर्म है। ये सारा हम पढ़ा रहे इच्छाओं के हनन के लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी पढ़ाई में और इन पढ़ाई में बहुत अंतर है। हमें वो ही सूझ रही है, देखो कहीं लिखी पढ़ी तो नहीं है, वो सूझ रही है। क्यों? कि हमारा इसके पीछे ध्येय स्वयंमत मंडन का कुछ अलग है। हम तो जैन धर्म के सिद्धांतों जो 4 अनुयोग लिखे ना, उसके मंडन को भी नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें से हम अपना पोषण करने के लिए पढ़ेंगे, उसी को पढ़ाएंगे, उसी का काम करेंगे, गलत नहीं सिद्ध करेंगे।
हम अपने जैन शासन को गलत सिद्ध नहीं करेंगे, चाहे वो व्यवहार न क्यों ना हो, उपचरित क्यों ना हो, अनुपचरित क्यों ना हो, असद्भूत क्यों ना हो, गलत सिद्ध नहीं करेंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि असद्भूत की भी मैंने जरा इतना सा निरादर किया हो, मालूम है मुझे इसकी वैल्यू 0 है, मुझे पता है वैल्यू 0, तो अभी निरादर नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो ये मामला उपचारित असद्भूत कहीं तो है, दरवाजे का, कहीं से पैसा आ रहा, कहीं दरवाजे वाला, कहीं लग गया, लेकिन हमें तो तकलीफ है। आज इसलिए कह रहे कि भैया फिर बिना पूछे मत करो, क्योंकि तुम्हें संस्कार नहीं साधना का, तुम्हें ये संस्कार है कि हमारी इच्छा हुई हो पूर्ति कर लो, बस पैसा तो निकाल लो, पैसा तो खर्च कर लो। इच्छा पूर्ति का संस्कार रखोगे तो फिर वही होगा, आपका स्वयं मिथ्या मत मंडन हो जाएगा। फिर से सुन लो, टोडरमल क्या लिखा है 7वें अध्याय में कि जिन आज्ञा मानता है, चारों नियोग पढ़ता है, सब कुछ करता है, इसके बावजूद भी मिथ्यात्व नहीं मिटता। इस बेरी का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व नहीं मिट, क्यों नहीं मिट रहा? सोचो ना क्यों नहीं मिट रहा। मैं बिल्कुल तुम्हें मिथ्या संतोष नहीं करा था, अभी इतना पढ़ने सुनने पर भी यदि तुम्हारी चोट इच्छा निरोध पे नहीं है तो आप साधना नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, दुनिया को सुना के ताली बज जाएगी, मुझे पता है। आप संस्कृत सुना दो, प्राकृत सुना दो, गाथा सुना दो, अच्छे अच्छे सेमिनार में चले आओ तो तारीफ हो जाएगी, लेकिन तारीफ से मोक्ष भी मिल जाएगा। पढ़ लेना आज सभी लोग, 50 नंबर का पेज होगा जहाँ तक अष्टपावड़ का। 50 बेवकूफों में राजा मत बनो। नहीं कहा, जब मैं सही कहता हूँ, मेरा तालमेल तो वहाँ मिलता है जहाँ अभेद की रुचि। मैं भेद पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है, मुझे पढ़ाने की इच्छा ही नहीं, अब क्या करें। हाँ, भेद पढ़ाने का इनकार नहीं, भेद से लेकर अभेद का पोषण करें। 8 नयों में कौन प्रत्येक नए में सम्यक दिखा रहा है? अहंकार के लिए नहीं कह रहे, वही शैली अलग है, पंडित साहब से सीखी, व्यवहार में से परमार्थ निकाल। और भाई यही 5 साल सिखाना, हमें कुछ नहीं करना था। हर परिस्थिति मुस्कुरा तभी पाओगे जब व्यवहार में से परमार्थ निकालो, और नहीं तो यही लग रहेगा द्रव्य छेद काल भाव। भाई साहब द्रव्य इनके पास रहो तब तक तो परिणाम अच्छे रहते हैं, और भाई साहब से दूर हुए तो परिणाम खराब, और सम्य से गजी रहते हैं तो परिणाम अच्छे, और दूर हुए तो खराब। ये मिथ्या मत तो वहीं में ही रखा है। चर्चा के काल में अच्छा लगता है, चर्चा के बाद बेकार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना कैसी अच्छी नपी तुली शैली आ रही, कितनी अच्छी भाषा में बोल पा रहे, एक एक वाक्य भी अच्छा बोल देते। ऐसे ग्रहण करो बेटे, समय नहीं काट रहे, साधना कर रहे हो। समय काटोगे तो कुछ नहीं पकड़ पाओगे पक्के, और साधना है, समझ गए। आत्मा का अनुभव करना हो तो सर्वक की तरह करो, है मेरे ख्याल। और विषय सेवन करना हो, इच्छा पूर्ति करना हो, दरिद्र से, इसलिए हमारी सोच अलग है। हम एक बात कह रहे, नारियल फेंक कैसे गए, सोच ही नहीं चल रही कि 80 रुपये का 50 रुपये का नारियल चला गया। अमरूद के बीज फेंक दिए, अरे नहीं खा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, टुकड़े करो, पानी में डालो, उसका सूप बना लो, छान लो, ताकत तो पूरी आ गई। असली दल तो वही है। अब होता है क्या, पुण्य के उदय में ज़्यादा सामग्री आ जाती तो वो अरुचिकर हो जाती, नहीं आएगी तो ये लगता है भैया 2 महीना से अमरूद नहीं खाए। तुम लला काहे रहे कि जब सामग्री पाती हो तो तिरस्कार करते। इसलिए हम कमी की आदत डालते हैं। जो है बेटा देखा, कोई बात जो है, बस कोई बात नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे 5 साल का त्यागी विद्यालय है ये, उसी एंगल से पढ़ा रहे, हमें शास्त्र नहीं पढ़ाने। संस्कृत प्राकृत रट लोगे, हमें मेरी इच्छा ही नहीं रटानी, ईमानदारी से कहूँ। हो सकता है नहीं तो एक संस्कृत का क्लास लगा देते, एक प्राकृत की लगा देते, एक भक्तामृत रट डालो, एक छेड़ाला रट लो, एक द्रव्य संग्रह रटो भाई साहब। हाँ, पता नहीं मेरी रुचि में नहीं है। हाँ, पढ़ने की रुचि हो तो एक काम करो, हम उसकी अलग से क्लास नहीं ले रहे, रात को बैठो 1 घंटा याद करो, रात के 12 घंटा पूरे फ्री हो,
जितनी देर में टेंशन कर रहे मम्मी के साथ, नानी के साथ, उतनी देर 4 गाथा याद कर ली। नींद आ जाए तो भाई ऊँ जा। हमें याद करना थी तो हमने द्रव्य संग्रह वगैरह जो है ना पढ़ने और सिद्ध पूजा कॉलेज में परीक्षा भवन में याद की है, परीक्षा भवन घूमते घूमते। जो 3 घंटे का जो काम चल रहा था नहीं, अब अभी का था करना नहीं, बाहर जाना नहीं, हाल में रहना ही 3 घंटा। कागज निकाल देख लियो, फिर याद हो गई। भक्तामन ऐसे याद किए, महावीर आचार्य ऐसे याद किए। जो फालतू टाइम होता है उसमें करते याद। मैंने याद करने के लिए कभी बैठ के नहीं किया। 1 घंटा रोज शाम को घूमते 40 पाठ याद कर लिए, घूमते 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 कर ली बस। तो पढ़ाई ऐसे हो जाएगी। और नहीं तुम यही रोते रहो, काम एक तो है, काम एक तो है, काम एक तो है। हम घर का जो काम नहीं है, काम है ही नहीं। मुझे बता दो कौन के पास काम नहीं, लेकिन रोने की आदत का काम है ना रोने की आदत का काम है। आप जो कपड़ा पड़े, कपड़ा का भी पड़े। हम तो सीधे, मेरे आज तक तो नित्य दिन में देखा है, एक दिन की कपड़े दूसरे दिन तक पड़े रहे। जैसे हमें पता है कि उसे साबुन लगना, लेकिन समय नहीं, निचोड़ के डाल दी, छुट्टी। काम में भी काम की चीज निकालनी बस। मैंने हमारा मतलब दुखी होने का काम करोगे तो और ध्यान होगा, और साधना तो बिल्कुल नहीं होगी, और सुन तो पाओगी नहीं। नींद इसलिए आ जाती है, अपने मन में पड़ा हुआ है, वो हम थक गए, रात में जगी थी, उधर जगी थी, उधर जगी थी। अरे उपयोग इसमें लगाओ। अब तुम जानो जी काम, हम क्या करें, जी है असली काम। बता, दृष्टांत ही दे रहे, खराब ही दृष्टांत समझ लो तो क्या कहते। अच्छा ही है, बुरा नहीं। स्त्री दिन भर काम करती है, और पति आया, दिन भर तो आया नहीं, शाम को ही आया। अब हम तो थक गए। अरे हंस के सम्मान करो। और हम थक गए, ऐसे थक गए सो जाओ। अब बात कब करोगे तुम, बताओ। और फिर तुमको प्रेम नहीं करती तो प्रेम कब करे, इंजेक्शन लगाते प्रेम को। अरे वो तुम दिन भर में थक गए, लेकिन अब आया ना रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जितने जाए, हंस के अल्लाह से बात करो तो पता लगे तुम्हें प्रेम का। कितनी महिलाएं ऐसी है देश में, और 10-11 बजे आई, अब बड़ी मेहनत है, दुकानदारी है, सॉफ्टवेयर है, टेन कहाँ नौकरी है, भगवान जाने। हारा थका घर में आया, बहुत उलझने हैं, उधार है, कर्जा है, सो आते 10-11 बजे बेचारे घर। अब 1 घंटा लड़ गए, खत्म कर दो। तो मैं हमसे कछु मतलब नहीं। अरे वो पहले ही हारो थको तो हमें और रोवाराई शुरू कर दी, और घर आना और बंद कर दे वो काम हो गया अरे थके हो चाहे कछु हो, जब पति आया, अब दृष्टांत की और क्या कर, पति आया तो मुस्कुरा कर, अरे प्रफुल्ल चित्त से हालात करो, उसकी थकान उतार लो, कुछ खिला पिला दो। जो मैंने हम रात को खाने ही नहीं कह रहे, लेट डांट खिला देती ऐसे। अरे जब तत्व की चर्चा मिली तब तो अल्लाह दे, नींद कैसे आ रही, अपने भगवान सुनने को मिल रहा है, अल्लाह दे। मैं फिर कह रहा हूं आपको यही साधना, बस हताश नहीं दिखना चाहिए। हताश हुए मैंने साधना खत्म। क्या कहते हैं, व्यवहार की सारी चर्चाएं, क्रियाकांड की सारी चर्चाएं, कहा कहते हैं, रूखे आटे जैसी हैं। और ये सरस मैसूर पाक है, ध्रुव परमार्थ, सरस ध्रुव, सरस मैसूर पाक। देखो अब हमने सबकी गलतियां भी बताती जाती, बीच में चोट भी करते हैं। कौन हमें अलग से पढ़ाना है, हमें फिर कह रहे हमें शास्त्र नहीं पढ़ाना। हमें शास्त्रों का मर्म ये है कि अपने विकारों का मंडन करो, खंडन करो, अपने विकारों का खंडन करो। अब देखो ना साधना हो तो क्या, समझ गए। बिना प्रयोजन की पढ़ाई तो हुई है, अभी तक हुई है, क्या करें। अब इसकी लाइन बहुत अच्छी लगी, भले 1 मिनट आए, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही है। अभी तक हम यहीं फंसे थे, भले शास्त्री कर लिए भले आचार्य कर लिए, फंसे यहीं थे। अच्छा जी इसका मतलब पी गया था, ऐसे पियो, कच थोड़ा बोलो, एक शब्द जो का क्यों बताने से कोई फायदा नहीं, वो तो रिपीट ही हुआ। फिर एक ऐसा तो कहीं जो पी गए, तुमने 1 लाइन अच्छी लगी, समय 2 लाइन अच्छी लगी, उसे बताने की कोशिश करो। फिर 1-1 लाइन से बताएंगे तो पूरा विषय सबको मिल जाएगा। कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। और किसी बात कहना है?
सब बताती है, मैंने लिख के लाया तुमको। ठीक है, हो गई सब बातें, बिल्कुल जो जो सोच रहा था वो लिख दिया है ना, कह दिया। ठीक है, चलिए, हो गया पूरा, टाइम भी हो गया। निज निधि निज में दही हो गया खिलाओ। क्या कह रही वात्सल्य का मतलब है निर्दयी होके खिलाओ। निर्दयी होके खिलाओ का मतलब यह है, हमें पता है कि इसका मोह है खाने का, लेकिन बीमार हो जाएगा तो उसके मोह पर निर्दय हो जाएगा, नहीं देंगे। जैसे माँ क्या करती है, नहीं देंगी मिला के ब्याल। ये माँ, वात्सल्य माने माँ। बच्चा कह रहा रसगुल्ला दे दो, पेट में कीड़े पड़ रहे, बताओ, वो रसगुल्ला मांग रहा, और पूरे घर की खीर बन रही, मेहमानों के लिए बूंदी बन रही, रसगुल्ला बन रही, और बच्चा भी रो रहा है भयंकर। माँ कही थे हम थूथरो मिटा दें। हट, ऐसे समझ गए। मोह के अनुसार खिलाना नहीं, और मोह के अनुसार कोई खाए तो खाने देना नहीं। अब कितनी साधना है, इच्छा पूर्ति का। अब भी नहीं मानी, अरे मत मानो, चले जाओ। कितना निर्दयी होना पड़ेगा वात्सल्य करने में, माँ जैसा वात्सल्य, समझ गया कैसे। तो निर्दयी होकर के वात्सल्य करो, अपनी इच्छा पूर्ति है, मरे चाहे जिए खूब खिला दो, ऐसे नहीं जबरदस्ती ठूस दो, कब ठूस दो। बिल्कुल, आप एक काम करो, 4 रोटी बच जाए और सही में अपन अगले दिन नहीं खाना, और आज भी नहीं खाना, गैया को डाल दो, गरीबों को दे दो, बेचारी वो भूगी खाती फिरती वो कागज। बच गई रोटी, जाकर बोले जबरदस्ती ठूसो, 500 की दवाई खाओ, फिर एसिड बन जाए पूरे शरीर में, फिर वॉमिटिंग करते, फिर बच गया। गाय को खिला दो, बड़े प्रेम से खिला, वो भी तो भगवान है, जबरदस्ती कभी ठूसो, उसके भाग से ज़्यादा बन गई। कैसे बहुत दया आती है उस गाय को, उसे देख के बार बार लगता है अपन कैसे बीते होंगे जिस दिन। अपन सोचो, भूख लगती है भूख जम के, और खाने को कुछ ना मिले तो कैसा लगता है उन गाय को, सोचो बेचारी कैसे। इसे बिल्कुल नहीं, खूब उदार बनो, मिथ्या उदार नहीं बनो। पंडित साहब का उदार खूब बनो, मिथ्या उदार नहीं बनो। तो निर्दयी होकर आत्मीयता करो, कौन पे दया और कौन पे निर्दयता ही विचार में। बस किसी को कोई सामग्री का सदुपयोग ना समझ में आए तो पूछ लें। आपको लगता है ना हम भाई साहब गुस्सा हो जाते, गुस्सा नहीं हो जाते, हम निर्दय हैं। हमने 2-3 दृष्टांत दे दी, चाहे यहाँ खाने के छिलके फेंकने हो, चाहे अमरूद का फल हो, चाहे वो नारियल का हो, 3 बातें कह दी, मैंने 1000 में समझो, अनंत में समझो इसे। हम बिल्कुल निर्दयी हैं, बिल्कुल प्रतिज्ञा दे देते भैया 1 महीने नहीं खाओगे अमरूद, इतना विवेक नहीं है। तो बेरहम नहीं करेंगे हम, निर्दयी बनो, बेरहम नहीं बनो। निर्दयता में और बेरहम में फर्क है। पैसा वेस्टेज नहीं करते, सामग्री वेस्टेज नहीं करते, किसी गरीब के पेट में जाएगी वो चीज़। अमरूद नहीं खाना, बीज नहीं खाना है, वापस दे दो। हम लोग, मैं नहीं खा पा रहा तो इनको खिला देता, दवाई है वो अमरूद के बीज। चलो ठीक है। जिसको जो भी भाई साहब के लिए, भाइयों के लिए बनाना, सुबह से पूछ लें पहले बताया।